तो उसी बानरी का इस जग में अब अमर अंजनी नाम हुआ। सुनो अमर अंजनी नाम हुआ। सुंदर थी रूपवती भी थी, बानर कुल का भी नाम हुआ। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी की माता अंजनी, जो इंद्रलोक में पुंजिक सरा नाम की अप्सरा थीं, मुनियों के शाप बस उन्हें इस बानर योनि में जन्म लेना पड़ा। लेकिन उन्हें मुनियों से यह वरदान मिला था कि वो कोई भी रूप धारण कर सकती। उधर कैलाशपति अपने मन में सोच रहे हैं। क्या सोचते हैं भगवान त्रिपुरारी? कि एक बार कैलाशपति ने मन में एक विचार किया। मैं विष्णु भक्त बनूं जाकर, मैं विष्णु भक्त बनना चाहूं। ए मन में सोच विचार किया। त्रेता युग में जब विष्णु जी हरि नर अवतार में आएंगे, उनका सेवक में बनूं जाकर, उनका सेवक में बनूं जाकर उपकार तभी कर पाएंगे। काम में आ जाऊं तो कहा उमा से, कहने लगे भगवान शिव शंकर जी पार्वती जी से, तो कहा उमा से सुनो प्रिय, कहा उमा से सुनो प्रिय, मैं सेवक बन कर के जाऊं। सज्जनों, भगवान भोले शंकर अपने मन में सोच रहे हैं कि विष्णु जी त्रेता युग में पृथ्वी पर नर रूप में अवतार लेने वाले हैं, और मैं किस प्रकार उनका सेवक बनकर उनके साथ पृथ्वी पर रहकर कैसे मैं उनके साथ रह सकता हूं, किस प्रकार उनके कार्य में उनकी सहायता कर सकता हूं। उधर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यहां असुरों का राजा भस्मासुर भी तपस्या में लीन था। भस्मासुर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यह भी तपस्या कर रहा था। अब देखिए अब क्या होता है। भस्मासुर असुरों का राजा शिव के तप में तो लीन हुआ, और कई वर्ष बीत गए तप करते, तन भी तो उसका छीन हुआ।
भोलेनाथ प्रसन्न हुए, जब भोलेनाथ प्रसन्न हुए और प्रकट हुए हैं त्रिपुरारी, और प्रकट हुए हैं त्रिपुरारी। बोले हे भक्त क्या वर दूं तुझे, बोले हे भक्त क्या वर दूं तुझे, मन में क्या चाहे तुम्हारी। भोलेनाथ प्रकट हुए और भस्मासुर के आगे आकर कहने लगते हैं कि भस्मासुर, हम तुम्हारी इस सेवा से प्रसन्न हैं और तुम वरदान मांग लो, क्या चाहते हो। अब देखिए आप, भस्मासुर ने कहा भोले भगवान से, भगवान शंकर से कहा कि जिस पर हाथ रखूं जल जाए, ऐसा दो वरदान। और शिव ने दिया वरदान, जब खुद के पड़े संकट में प्राण। सज्जनों, विचार करने की बात है कि भगवान शंकर कितने भोले भाले हैं कि ऐसे भी वर दे देते हैं कि जिसमें खुद उन्हें परेशानी हो, उन्हें मुसीबत आके खड़ी हो जाती है। ऐसे वरदान भगवान शिव दे देते हैं। भगवान शिव वास्तव में बड़े भोले भाले। भस्मासुर की तपस्या पर प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे दर्शन दिया और बोले, भस्मासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, बोलो क्या चाहते हो। तो भस्मासुर ने कहा कि महाराज, मैं जिसके भी सर पर हाथ रख दूं तो वही जलकर भस्म हो जाए। भोले शिव ने कहा कि एब मस्तु। अब तो क्या था, वरदान मिलते ही भस्मासुर के विचार बदल गए। उसने वरदान की सत्यता जानने को भगवान शिव पर ही वरदान आजमाने का विचार कर लिया। सोचा कि भोले को जलाकर मैं पार्वती को अपने साथ ले जाऊंगा। फिर क्या था, भस्मासुर शिवजी के पीछे पीछे दौड़ने लगा और शिवजी आगे आगे, भस्मासुर पीछे पीछे। अब देखिए आप कि भोले शंकर को इस प्रकार दौड़ते हुए जब भगवान विष्णु ने देखा तो विष्णु भगवान मुस्कुराते हुए सोचने लगे कि यह मेरा मित्र नाम का ही नहीं, वास्तव में भोला भाला है। बगैर सोचे समझे किसी को भी कुछ भी, कोई भी वरदान देकर स्वयं अपने प्राण संकट में डाल लेता है। शंकर भोले को भस्मासुर से बचाने के लिए भगवान विष्णु एक सुंदर सी नारी का रूप धारण करके भस्मासुर के सामने आ जाते हैं। और जब सुंदर नारी का स्वरूप भस्मासुर ने देखा कि भस्मासुर के सामने एक सुंदर नारी, जब देखा भस्मासुर ने, कहने लगा भस्मासुर, चमक चमक छम छम करती वह एक सुंदरी आई है। भस्मासुर के आगे आकर वह धीरे से मुस्काई है। भस्मासुर मोहित हो बोला, तू सुन ले सुंदरी नारी है। भस्मासुर मोहित हो बोला, तू सुन ले सुंदरी नारी है। मुझसे कर ले तू ब्याह अभी, मुझसे कर ले तू ब्याह अभी, और ले ले वसुधा सारी है। बंधुओं, उस
समय जब भस्मासुर ने एक सुंदर युवती, सुंदर नारी को अपने समक्ष देखा, अपने सामने देखा, तो भस्मासुर ने एक प्रस्ताव रखा। नारी बोली संग नाचो तो लूंगी बातें मान, और बात असुर ने मान कर खोए अपने प्राण। भक्तों, विष्णु भगवान के उस मोहिनी रूप को देखकर भस्मासुर तो मोहित हो उठा। वो सुंदर नारी के समक्ष उसने विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु उस मोहिनी ने भस्मासुर के सामने एक शर्त रखी कि भस्मासुर सुनो, हम तुमसे विवाह कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे मैं नृत्य करूं तुम्हें भी नृत्य करना पड़ेगा। भगवान विष्णु नृत्य कर रहे थे, भस्मासुर उनका अनुसरण कर रहा था, और नृत्य करते करते उस मोहिनी ने अपने सर पर हाथ रखा। इतना देख जैसे ही भस्मासुर ने अपने ऊपर हाथ रखा तो उसी क्षण वह भस्मासुर भस्म हो गया। परंतु भक्तों, मोहिनी को नृत्य मुद्रा में देखकर भगवान शंकर का काम जागृत हो जाता है। जब भगवान शिव ने मोहिनी वेश को देखा तो इनका काम जागृत हो गया। सोचने लगे, इनका वीर्य स्वखलित हो गया। सोचा कि अब इस अंश का क्या किया जाए। इतने में उन्हें अंजनी को दिया हुआ वरदान, पुत्रवती होने का वरदान याद आ गए। भगवान शंकर ने पवन देव को बुलाया, तुरंत पवन देव को बुलाया और आदेश दिया कि इस अंश को अंजनी के पास ले जाइए। और पवन देव ने भगवान भोलेनाथ की वह बात जो भोलेनाथ ने रखी, उस बात को पूर्ण किया। देखिए आप कैसे किया। नदी किनारे पर अंजनी बैठी शिव ध्यान लगाए हैं। और पवन देव आ गए तभी वो शिव का अंश उठाए हैं। अंश कान फूका, शिव जी का अंश कान फूका, थी ध्यान मगन बहे भारी में। श्री पवन देव का कार्य देख, श्री पवन देव का कार्य देख, फिर मुस्काए त्रिपुरारी हैं। पुत्रवती का जब पवन देव प्रस्थान किया, और पूरा शिव का अभियान हुआ, और पवन